CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम आपका होने वाला है एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं आई हूँ जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम को अपीयर करने से पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव, योर लाइफ साइंसेज एजुकेटर। बात करेंगे कि एलएस और ये जेआरएफ क्या होता है, कैसे आपको मिल सकता है एलएस या फिर जेआरएफ। देखो, आपको जब आप एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं फॉर CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम, आपको एक एग्जाम के थ्रू एलएस भी मिल सकता है या जेआरएफ भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैम हमें दो अलग पेपर के लिए अपीयर करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए अपीयर करना है, विच इज CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम। आपके सामने सेम पेपर होगा, सेम पैटर्न होगा, सेम एग्जामिनेशन होगा, किसी भी तरीके का अलग एग्जामिनेशन नहीं होता। एक ही एग्जाम से आपको एलएस भी मिल सकता है और जेआरएफ भी मिल सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं तो जब आप एग्जाम देते हैं तो इसी एग्जाम से दो कट ऑफ रिलीज होती है। ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या होता है? एक मिनिमम मार्क्स जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। सबसे पहले जो कट ऑफ निकलती है ये जेआरएफ की निकलती है और जेआरएफ की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लिमिटेड है। तो कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने जेआरएफ का कट ऑफ क्रॉस किया होता है उसे जेआरएफ मिल जाता है और साथ में वो एलएस यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। दूसरी चीज होती है ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं एलएस का, उन्हें सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। वो सिर्फ एलिजिबल होते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है अबाउट एलएस और जेआरएफ। ठीक है, यहाँ पर दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए 30 साल एज लिमिट है। इसके अलावा रिलैक्सेशन कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स को मिलता है। एलएस के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं होती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दोनों का क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक बात का अंतर है, दैट इज अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री के साथ नहीं बन सकते हैं, आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास बीटेक, बीई और ये सारे बैचलर डिग्री है तो भी आप अपीयर करते हैं फॉर द एग्जाम और आप रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो जब आप जेआरएफ के लिए, अगर आपने जेआरएफ की कट ऑफ क्रॉस किया, आपको 37,000 रुपीज महीने का मिलता है जब आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं। लेकिन जब हम एलएस की बात करते हैं किसी भी तरीके का आपको फेलोशिप अमाउंट नहीं दिया जाता है। अब वैलिडिटी की बात करें तो जेआरएफ आपका जो स्कोर कार्ड, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 2 साल तक वैलिड होता है, मतलब 2 साल तक आप उसको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एलएस की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है, इसकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था अबाउट द एलएस एंड जेआरएफ। ऐसी और वीडियो के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है CSIR नेट 24/7 और लाइक करना है एंड डू राइट योर डाउट्स, या फिर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।